नमस्ते। मैं डॉक्टर विजया ठाकरे नंदुरकर फ्रॉम नंदुरकर हॉस्पिटल पवनी डिस्ट्रिक्ट भंडारा। आज हम लोग बच्चों की जो हाइट नहीं बढ़ती है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीज़न्स कि बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, उसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे पहचान में आएगा कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और इसके ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस प्रॉब्लम। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको कंप्लेंट रहती है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो देर आर मेनी रीजंस। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है तो इसमें हेरिडिटरी रहता है। नियर अबाउट 60 to 70% जो केसेस है जिनके बच्चों की हाइट बढ़ती नहीं है, तो 60 to 70% में एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम रहता है कि जिनके माँ पिताजी है या फिर जिनके पेरेंट्स है उनकी अगर हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम रहती है। लेकिन अबाउट 30 to 40% जो रीज़न्स है वो डिफरेंट अलग अलग रीज़न्स उसके हैं। तो उसमें अगर किसी का डाइट बराबर नहीं है, अगर वो डाइट अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं या फिर उनको कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की उनकी बॉडी में कमी है, वो जैसे उनकी नींद बराबर नहीं हो रही है या फिर बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या फिर कम होती है। तो वाट एवर मे बी द रीज़न, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट टू इंक्रीज हाइट। एकदम जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि होम्योपैथी एकदम मिरेकल रिजल्ट्स है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए या फिर उनकी जो रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी हाइट उनकी मेज़र करके रखते हैं और कंटिन्यू 6 मंथ तक उनको मेडिसिन देते हैं और हर मंथ हम चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट्स उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स आप लोग ये ट्रीटमेंट 18 ईयर्स तक ले सकते हैं और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा। तो बेस्ट जो एज है, ग्रोइंग एज जो हाइट बढ़ाने के लिए है, वो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स to 18 ईयर्स एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों को। तो इसमें अगर उनका डाइट बराबर नहीं है तो डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा। उनको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी कैल्शियम की भी हो सकती है। अगर उनके बिहाइंड कुछ डिसीज़ है, पेशेंट को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, कुछ डिसीज़ है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर जैसा प्रॉब्लम है, तो कुछ हार्मोनल उनको डिसीजेस है, तो ऐसे डिसीजेस में भी केसेस में उनकी जो हाइट है वो बढ़ती नहीं बच्चों की। तो वो कॉज जो है वो भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है और वो कॉज के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। बहुत से ऐसे पेशेंट है, कुछ हमारे पास बच्चे आते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, या फिर जिनको पहले से उनको पता है कि हमको पुलिस में जाना है या फिर आर्मी में जाना है, तो जिनकी हाइट कम है तो 14 15 16 के एज से वो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिले हैं। अभी 20 ईयर्स की प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथिक मेडिसिन से मिले हैं। आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स विद सप्लीमेंट्री मेडिसिन्स आल्सो यू कैन टेक, और साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो हाइट बढ़ाने के लिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे बच्चों को मेडिसिन देना है तो वो लेते नहीं, उनको पसंद नहीं आती है, टैबलेट्स वो थूक देते हैं, कुछ लिक्विड सिरप